मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश के मुताबिक पंजाब लोक निर्माण विभाग इन दिनों राज्य के ग्रामीण रोड नेटवर्क को मजबूत करने में लगा है। सरकार का फोकस खासकर ग्रामीण इलाकों की उन सड़कों को दुरुस्त करने का है जो पिछली सरकारों की अनदेखी की वजह से खस्ताहाल हालत में है। और इस कड़ी में पंजाब सरकार ने तरन तारण की एक सड़क की मरम्मत के लिए 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट जारी किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पंजाब में मान सरकार की सराहनीय पहल। तरन तारण की सड़कों का 9 साल बाद होगा भाग्योदय। पंजाब के शहर से दोबारा जुड़ेंगे सैकड़ों गांव। पंजाब में ग्रामीण सड़कों का हो रहा कायाकल्प। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार राज्य में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में पूरी शिद्दत से लगी है। पंजाब में सरकारी अस्पतालों में सुधार की बात हो, राज्य के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का जरूरी मुद्दा हो, या फिर राज्य के ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने वाली सड़कों का नेटवर्क मजबूत करने का मामला हो, सीएम भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इसी कड़ी में पंजाब के लोक निर्माण एवं बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने तरन तारण जिले के ढंड कसेल गांव से लेकर सराय अमानत खां के बीच खस्ताहाल सड़क के कायापलट के लिए 4 करोड़ 29 लाख रुपए से होने वाली विशेष मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया है। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए पंजाब के लोक निर्माण एवं बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि बहुत जल्द इस सड़क पर आवागमन सुगम होगा और सैकड़ों गांव के लोग आसानी से इस मार्ग के जरिए शहर पहुंच सकेंगे। लगभग 3-4 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 2014 ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਡਿਊ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਰੋਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਰੋਡਸ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਹੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 7.5 किलोमीटर ਦੀ सड़क कोई 4 करोड़ 29 लाख रुपया ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ है। आपको बता दें कि सराय अमानत खां से ढंड कसेल को जोड़ने वाली करीब 8 किलोमीटर लंबी सड़क की हालत पिछले कुछ सालों से बेहद खस्ताहाल थी। सरहदी गांव को अमृतसर से जोड़ने वाली सड़क में गहरे गड्ढे होने की वजह से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही थी। 18 फीट चौड़ी सड़क के मरम्मत की मांग यहाँ के लोगों ने पिछली सरकारों से भी की थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इधर नजर फेरना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब सालों बाद सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पहल की और इस सड़क की मरम्मत के लिए 4 करोड़ 29 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। पंजाब के लोक निर्माण एवं बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि 31 दिसंबर 2023 तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और अगले 5 साल तक इसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी ठेकेदार के जिम्मे होगी। 1 किलोमीटर सड़कों के ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PMDSI ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ, 62 ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਡਿਊ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇਟ, ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ। जानकारी के मुताबिक पंजाब के लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क के मरम्मत का काम पूरा करने की तैयारी पहले ही कर रखी थी, लेकिन पंजाब के कई जिलों में आई बाढ़ और बारिश के कहर ने इस प्रोजेक्ट को आगे खिसका दिया। बहरहाल आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पंजाब के सरहदी गांव को अमृतसर से जोड़ने वाली इस सड़क की मरम्मत इससे पहले साल 2014 में की गई थी। उसके बाद किसी भी सरकार ने इसकी मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि खुद तरन तारण के विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल भी ये मानते हैं कि ये सड़क राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
कुल मिलाकर दशकों से जनता की लंबित अनसुनी मांगे मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार पूरी कर रही है। सरकार के मंत्रियों को उम्मीद है कि पंजाब की जनता भविष्य में उनके अच्छे काम को याद रखेगी। अमित पांडे, न्यूज़ 24। पंजाब में पिछले महीने आई बाढ़ बारिश ने जमकर तबाही मचाई। एक तरफ इसकी चपेट में आकर कई लोगों की मौत हुई, वहीं दूसरी तरफ लाखों किसानों की फसलें खराब हुई हैं। इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने वाले लोगों को लेकर पंजाब सरकार ने बड़े बड़े दावे और वादे किए, लेकिन सवाल है जमीन पर सच्चाई क्या है। जी हां, सच्चाई को लेकर कैसे सरकार और विरोधियों के अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में। पंजाब ने बीते दिनों बाढ़ और बारिश की भयंकर त्रासदी झेली। रिपोर्ट के मुताबिक उस प्राकृतिक आपदा में 42 से ज्यादा लोगों की जानें गईं, असंख्य मवेशी भी मारे गए और पंजाब के एक बड़े भूभाग में किसानों की खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गईं। इस भयंकर त्रासदी ने पंजाब की अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिलाकर रख दी, लेकिन पंजाब सरकार ने इस मुश्किल वक्त में लोगों को ये भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार लोगों के साथ है। हमारे एमएलए मंत्रियों ने जो लोगों के बीच जाके सरकार की तरफ से भी मदद करते रहे और अपनी जेब से भी मदद करते रहे। इस बार जितने भी बांध टूटे हैं लोगों ने भी मदद की, जो भी जरूरत पड़ी मौके पे लाके दी, और जितने भी बांध टूटे थे वो सभी के सभी बांध जो बांधे गए। और मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान जी की सूझबूझ के कारण ही जो जानी नुकसान है वो बहुत कम हुआ है, लेकिन जो हुआ है उन परिवारों के दुख में, उन परिवारों के साथ हम हर वक्त हाजिर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मुश्किल वक्त में खुद भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों का हाल चाल लेने पहुंचे। उन्होंने इस दौरान बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया और बाढ़ प्रभावित इलाके में किसानों और आम लोगों को हर संभव मदद देने का ऐलान भी किया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि बाढ़ और बारिश से हुई तबाही में लोगों का जो भी नुकसान हुआ है पंजाब सरकार एक एक पाई की भरपाई करेगी। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ 100% ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਝੋਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝੋਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ मैक्सिमम दे सकते हैं उन्हें देवांगे। सरकार के अपने दावे हैं, सिर्फ ये महज दावा भर है। इसे लेकर पंजाब विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप बाजवा ने पंजाब सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। प्रताप बाजवा का आरोप है कि उन्होंने पंजाब के बाढ़ग्रस्त एरिया में कई गांव का दौरा किया, लोगों से मुलाकातें की और ये पाया है कि सरकार के सारे दावे झूठे हैं। कंप्लीट फेलियर ये गवर्नमेंट है, कंप्लीट फेल्ड गवर्नमेंट। आप देखिए ये फ्लड्स जो हैं 5 जुलाई से शुरू हुए हैं, तकरीबन 1 महीने से 15 दिन ऐसे हैं जहां लोगों ने अपने घर की छतों पर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर अपने परिवारों के साथ और बच्चों के साथ और कई जगह स्टेप्स के ज़रिए उन्होंने अपने जानवर भी ऊपर जाकर कई दिन बांधे रखे हैं। कोई अभी तक, मैं ये आपको बता रहा हूँ, आज के तक ग्राउंड ज़ीरो पर मैं घूम रहा हूँ, आप हमारे साथ हैं, कहीं भी रेवेन्यू के ऑफिशियल्स कोई भी नहीं आया। बातें बड़ी हैं, काम कम। प्रताप बाजवा का दावा है कि उन्होंने पटियाला जिले के कई गांव का दौरा किया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर न तो राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचा है और न ही गांव के लोगों को कोई सरकारी मदद मिली है, जबकि लोग बाढ़ में अपना सब कुछ गंवाकर सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 4 लाख एकड़ से ज्यादा हमारी पैडी जो है तबाह हो चुकी है। हजारों की तादाद में गरीब लोगों के घर खत्म हो चुके। उसके साथ साथ हजारों की तादाद में गायें और भैंस जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो कहीं कॉम्पनसेशन का नाम ही नहीं है। आप खुद कह रहे थे गिरदावरियां, अगर आपने अभी तक तो देखो, जिन गांव में मैं गया हूं अभी तक पटवारी भी नहीं आया। एक तरफ सरकार के दावे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष का संगीन आरोप है, जबकि आज की तारीख में सच्चाई ये है कि पंजाब में आए बाढ़ के 4 हफ्ते बाद अब कई इलाकों से बाढ़ का पानी उतर चुका है।
वहां जमीन पर बाकी है तो सिर्फ बर्बादियों के निशान, मवेशियों के शव और आसमान में तैरते गिद्ध और फिजा में गूंजते सियासी बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।